जय श्री राधे। मैं हूँ करिश्मा कौशिक। नमस्कार, जय श्री राधे। मैं हूँ डॉक्टर करिश्मा कौशिक और आप सभी दर्शकों का मेरे यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर करिश्मा कौशिक में बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल को आप सब देख सकते हैं यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे, तो लाइक, कमेंट, शेयर, फॉलो, सब्सक्राइब करते हैं। आज हम बात करेंगे पितृपक्ष से संबंधित, क्योंकि पितृपक्ष चल रहा है इस समय पर और ऐसा कहा जाता है कि इस दौरान जो है पितृ स्वर्ग से आकर के धरती पर भ्रमण करते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि इस दौरान यदि आप पितरों का आशीर्वाद लेते हैं, उनको प्रसन्न करते हैं, उनको तृप्त करते हैं, तो आपके जीवन में जितने भी कष्ट संकट होते हैं उनसे मुक्ति आपको वैसे ही मिल जाती है। कुंडली में पितृ दोष होना भी एक अपने आप में सबसे बड़ा दोष माना गया है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जीवन में हर एक तरह की बाधाएं आनी शुरू हो जाती है। विवाह ना होना, कहीं ना कहीं संतान प्राप्त ना होना, या फिर घर में कलह रहना, अन्य तरह की परेशानियां, धन खर्चा होना, ये सारी तरह की परेशानियां हो जाती हैं। इसीलिए श्राद्ध हम करते हैं इस समय पर, पिंडदान हम करते हैं, पितरों का तर्पण हम इस दौरान करते हैं। मगर वहीं पे हम ये सारी चीज़ें तो कर रहे हैं, मगर अगर हम इस समय पर किसी का अपमान करते हैं तो ये भी हमारे पितरों को बुरा लगता है, क्योंकि हम नहीं जानते हमारे पूर्वज जो हैं किस योनि में गए हैं। शास्त्रों में अलग अलग तरह की इसके पीछे कहानियाँ दे रखी हैं, इसके पीछे अलग अलग तरह की, अगर आप देखें, माइथोलॉजिकल स्टोरीज़ हैं। आप इसमें रामायण में भी इस चीज़ का वर्णन दिया गया है, महाभारत में, भागवत गीता में इन चीज़ों का वर्णन ज़रूर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं हमें पितरों को प्रसन्न करने के लिए इस समय पर पंच भोजन बनाना चाहिए, जिसके हम कह सकते हैं कि चींटियों को खिलाना, इसके अलावा कहीं ना कहीं गाय को खिलाना, कौवे को खिलाना, कुत्ते को खिलाना। तो ये सारी चीज़ें हम इस दौरान ज़रूर कर सकते हैं, क्योंकि इस समय पर हमें नहीं पता कि हमारे पूर्वज जो हैं वो कौन सी योनि में हैं। अगर कोई भी निर्धन, कोई भी ज़रूरतमंद व्यक्ति, कोई भी गरीब व्यक्ति आपसे आकर के इस समय पर मांगता है कुछ भी, कोई भी चीज़, तो आप उसको ज़रूर दें, उसको दान ज़रूर करें। क्योंकि अगर देखा जाए, स्पेशली भोजन कराना इस समय पर खास होता है, क्योंकि हमारे को नहीं पता कि हमारे पितृ कौन से वेशभूषा में, कौन से रूप में आ सकते हैं हमारे सामने। इसलिए निर्धन व्यक्ति अगर कोई आपसे आके खाने को मांगता है तो उसको ज़रूर दें। अगर वस्त्र मांग रहा है तो उसको वस्त्र ज़रूर दें, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे पितरों को जब कोई परेशानी होती है तो वो हमें उसी तरह से चीज़ें हमसे डिमांड करते हैं, हमसे मांगते हैं, हमें हमारे सपने में आके चीज़ें हमसे मांगते हैं। तो इसीलिए आप इस तरह से निर्धनों को ज़रूर इस समय पर दान करें। वहीं पर अगर आपको चींटी मिलती है, या आप कहीं पे भी जा रहे हैं, पीपल का वृक्ष है, आसपास बहुत सारी चींटियाँ होती हैं, वहाँ पर आपको इस दौरान गुड़ डालना, पंचमेवा डालना, खोपरे में भर के, जो सूखा नारियल होता है उसमें भर करके डालना, इसके अलावा बूरा डालना, बताशे डालना, ये सब बहुत अच्छा रहता है। चींटियाँ इस चीज़ को खा लेती हैं। वहीं पर कौवे को इस समय पर रोटी डालना बहुत अच्छा रहता है। अगर आपके आसपास बालकनी में या कहीं पर भी आपके घर के छत पे या कहीं पर भी कौवा इस समय पर आता है तो उसको भगाए ना, उसको रोटी डालें और उसके बाद वो अपने आप ही चला जाएगा। वहीं पर कुत्ते को यम का दूत माना गया है, इसीलिए कुत्ते को इस समय पर दूध पिलाना, रोटी खिलाना बहुत अच्छा माना गया है, इसलिए कुत्ते की भी इस समय पे सेवा की जाती है। अगर बिल्ली को दूध पिलाते हैं तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जीव जंतु जो हैं उनका तो हमने पालन जो है वो करना ही हमारे लिए बहुत बड़े पुण्य की बात होती है। वहीं पे अगर हम गौ माता की बात करें, ऐसा कहा जाता है गौ माता में तो हर तरह के जितने भी हमारे देवी देवता हैं, 33 करोड़ देवी देवता हैं, उनका वास माना जाता है। इसलिए गौ माता को सबसे ऊपर सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है। गौ माता के दर्शन कर लिए आपने, सब कुछ कर लिया, सारे तीर्थ कर लिए, सारी पूजा यज्ञ हवन कर लिए। वहीं पर अगर आप गौ माता को इस समय पर सात्विक भोजन जैसे रोटी खिलाना, चावल खिलाना, या अन्य तरह के फल, हरा चारा खिलाना अगर आप करते हैं, तो इससे भी आपके जीवन में हर तरह के कष्ट समाप्त होते हैं, और साथ ही साथ आपको देवी देवताओं का आशीर्वाद, आपके पितरों का आशीर्वाद मिलता है। तो इस तरह से पितृपक्ष में आप ज़रूर सेवा करें, ताकि जीवन में हर तरह के कष्ट जो हैं वो समाप्त हो जाए। तो फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, और लाइक, कमेंट, शेयर, फॉलो, सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, जय श्री राम।